नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की इस विशेष चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, आपने भी गौर किया होगा, सभी लोगों ने हालांकि गौर किया। अब दिक्कत ये होती है कोई आवाज उठाता है और कोई नहीं उठाता है। इसके अंदर नेताओं की गाहे बगाहे जबान फिसलती रहती है। अब प्रश्न की आता है कि जुबान फिसलती है या जानबूझकर चर्चा में आने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है या इस प्रकार की भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं। कुछ भद्दी होती हैं, कुछ लोग कहते हैं बेवकूफी भरी टिप्पणियां होती है आदि आदि। आपको मालूम ही होगा पीछे किस प्रकार की बातें चलती रही। मीनाक्षी लेखी ने पीछे किस प्रकार कहा था किसानों को लेकर मवाली शब्द का, हालांकि बाद में कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि वो वीडियो पर सीधा सीधा था। तोड़ने मरोड़ने के जमाने चले गए हैं, मैं समझता हूं। और अभी सुरेंद्र नाथ सिंह, आपको उनके बारे में, उनके संदर्भ में मालूम है, उन्होंने ममता बनर्जी को लंकनी कहकर, मैं नहीं समझता किस प्रकार की भाषाओं का ये लोग प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इन लोगों के ऊपर लगता है कोई चेक नहीं है, कोई उनको कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए शायद वो खुले घूम रहे हैं और अपना बारंबार और रिपीटेडली ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और आज एक, अब उसको मैं समझ नहीं पा रहा कि इसको हास्यास्पद कहूं या उसको मूर्खतापूर्ण कहूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है शब्द के लिए, कि शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्रिमंडल में एक चिकित्सा और शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग। उन्होंने एक बयान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जो महंगाई है ना, उसके लिए नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू का जो प्रथम भाषण है वो जिम्मेदार है। अब मुझे आश्चर्य होता है, सही मायने में कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हम समझ नहीं आता, कई लोग कहते हैं पता नहीं कहां से खोज कर ऐसे लोग भरे जाते हैं। आज की इसी चर्चा में और ज्यादा समय आपका ना लेते हुए अगले आधे घंटे के लिए मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं नीलम गौतम। आप उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर कांग्रेस से हैं और आप पूर्व सभासद हैं। नीलम गौतम, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका। मेरे साथ राष्ट्रीय जनसंख्या फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूं तो, और बाकी वो क्लियर करेंगी आखिर जब उनका नंबर आएगा, सावित्री चौधरी। हालांकि सावित्री चौधरी मुझे जो प्रतीत हुआ, जो मुझे जानकारी हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थित भी है, पर कोई बात नहीं, सबके अपने अपने विचार है। सभी का स्वागत है। सावित्री चौधरी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा में। और मेरे साथ लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, शिवसेना के पदाधिकारी रहे, हरगोविंद अरोड़ा जी। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम। आज के वंदे मातरम हरगोविंद अरोड़ा जी। अब मैं इस चर्चा को खोलूं। मैं शुरुआत समझता हूं कि महिलाओं से प्रारंभ किया, सावित्री चौधरी आप जी से प्रारंभ किया जाए। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज का जो बयान है, जो विश्वास सारंग का बयान है, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, विश्वास सारंग का बयान, क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, इस तरह के बयान हमेशा आते रहते हैं, पहली बार नहीं हुआ है। और इन लोगों को ये नहीं पता कि हम महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए कहाँ हम इतिहास में जा रहे हैं, हैं कि भाई वो जिम्मेदार है। आरोप प्रत्यारोप करना एक खाली इन्हीं की बात नहीं है। सभी सरकारें, सभी पार्टियां एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करना एक बहुत बड़ी बात समझते हैं, बहुत बड़ी अपनी महानता समझते हैं। समस्या की जड़ पे नहीं जाते कि समस्या क्या है, उसको समझें और उसका निराकरण करने की कोशिश करें। लेकिन बस आरोप, बीजेपी उस पे आरोप लगाएगी, आपके कांग्रेस दूसरे पे आरोप लगाएगी, सपा उस पे लगाएगी कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया। अरे समस्या की जड़ पे जाओ। अगर आप देखिए, चलिए, ये इन्होंने कहा भी कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं। अगर ये वास्तविकता में इस बात को कहते कि उस समय जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उस समय ये कहा था कि जब देश आजाद हुआ था कि काश हमारे उस समय हमारे देश की आबादी 36 करोड़ थी
उन्होंने कहा कि अगर काश हम आज आधे होते तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं होती और हमारा देश विकास कर गया होता। अगर इस टाइप की बातें करें कि जितनी भी देश में समस्याएं हैं उन सब का कारण बढ़ती आबादी है, तो वो अच्छे भी लगते कहते हुए, लेकिन वो तो पता नहीं क्या निराधार बातें करते हैं इस तरह के। एक ही नेता नहीं, सभी नेताओं का ये है, जवान तो सभी के फिसल रही है। चलिए मैं आगे आऊंगा इस चर्चा में। मैं फिर भी एक बयान थोड़ा सा उनका पढ़ देता हूं कि महंगाई 1 या 2 दिन में नहीं बढ़ती है, अर्थव्यवस्था की नींव 1 या 2 दिन में नहीं बढ़ती है। देश की अर्थव्यवस्था 15 अगस्त 1947 को लाल किले से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए भाषण की गलतियों की वजह से बिगड़ने लगी है। नीलम गौतम जी, इसका मतलब तो फिर नेहरू जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। अब तो यही नारा लगना चाहिए कम से कम जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से कि नेहरू जी इस्तीफा दो, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए नेहरू जी को तो जिम्मेदार ठहरा ही दिया गया है। तो अब जब महंगाई के लिए सत्ता पक्ष के मंत्री ने, गौर कीजिएगा, किसी आम नेता ने नहीं, मंत्री ने अगर जब ठहराया है जिम्मेदार, तो फिर तो इस्तीफा मांगना वाजिब है, जायज है या नहीं है? नीलम गौतम। नहीं सर, इनकी नजरों में तो जो अच्छे काम है वो तो इन लोगों ने किए हैं, जो बुरे काम है वो सब कांग्रेस के पे ठेप दिए गए हैं। जो गलतियां ये करते हैं, ये ममता जी को कहीं इनके सांसद लंकनी कहते हैं, ये इनके संस्कारों को दर्शाता है कि इनमें क्या संस्कार है। और राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। नहीं, आरोप प्रत्यारोप की दिक्कत नहीं, खूब आरोप लगाइए, मतभेद जब तक नहीं होंगे, वो कहते हैं दही को जब तक आप मथेंगे नहीं तो मक्खन कहां से निकलेगा। आरोप लगाए, लेकिन कहीं थोड़ी समझ बूझ और शब्दों की मर्यादा भी तो बनी रहनी चाहिए। मर्यादा होनी चाहिए सब। तो फिर ये क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? ये इनके बौखलाहट है। एक ये नारियों का क्या सम्मान है, अब ये नारियों का खुलेआम अपमान करते हैं। आए दिन इनके सांसद, इनके विधायक कितनी बदतमीजी करते हैं, जो इनके ही संस्कारों में, जो जैसे इनके बड़े नेता करते हैं ऐसे ये लोग करते हैं। और बंगाल के चुनाव में एक अकेली महिला ने जो इन्हें पटकनी दी है, उसी की बौखलाहट है और कुछ नहीं। वो राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो कुल मिलाकर के हमने टाइटल हालांकि यही रखा कि नेहरू जी इस्तीफा दो। तो हरगोविंद अरोड़ा जी, ये जो कुछ भी कहा गया, जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने, चुने हुए प्रतिनिधि ने, जब जिसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा ही दिया, महंगाई का इस समय बोलबाला है, हालात खराब है, जिस और तो और पहले राष्ट्रीय स्तर से छोड़ के आज के समय में प्रदेश स्तर में भी महंगाई को लेकर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, तो फिर तो नेहरू जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब इस्तीफा लेंगे तो कहां से लेंगे? हरगोविंद अरोड़ा। वंदे मातरम जी। देखिए जी, सबसे पहले तो आप 2014 के लोकसभा के आम चुनाव पर आप जाएं जी। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके 1-2 वर्ष पूर्व ही उनकी ये कंपेनिंग ये शुरू हो गई थी कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ते डॉलर और अपराध और आतंकवाद के खिलाफ आप हमें वोट दीजिए जी। उस टाइम उन्होंने ये नहीं कहा था कि 15 अगस्त 1947 की कितनी महंगाई है तो आप हमें वोट दीजिए। लेकिन जब लगातार असफलता चलती गई और स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब वित्त मंत्री थे, लोगों को बड़ी आशाएं थी। 2014 में एक बम्पर जीत से लोगों ने मत देकर इन्हें जिताया। तो अरुण जेटली जी ने लोकसभा में अपने भाषण में क्या कहा कि हम कड़वी दवाई दे रहे हैं, अर्थ खुद कर ले। क्या ये वर्ड्स स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री के थे? 7 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद जब अब सब कुछ हाथ से फिसल गया, तो 15 अगस्त 1947 की ओर ले गए। साहब, 15 अगस्त 1947 में पेट्रोल और घी का दाम क्या था? क्या ये इतना कर पाए? नहीं कर पाए। और आप केवल एक महंगाई को ही लीजिए विषय, और जिन नेता और जिन मंत्री जी के मध्य प्रदेश के विषय में आपने चर्चा की, वो अपनी भाषा की मर्यादा को कहां तक लेकर चले जाते हैं, वो तो हम आए दिन टीवी चैनलों पर देखते हैं जी। और अभी हाल ही में एनडीटीवी जैसे चैनल ने उनके लगभग 3 स्टेटमेंट दिखाकर सारी तो पोल पट्टी उनकी खोल दी, लेकिन उनकी शर्मिंदगी का आलम देखिए, वो उस पर भी मुस्कुराते हैं। और टेलीविजन से संबंधित एक पात्र है जो आकर फिर इस डैमेज कंट्रोल पर अपनी शर्मिंदगी पर
अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने की बजाय वो उसका तर्क देते हैं। आज महंगा सामान लेना राष्ट्रभक्ति हो गई। 2014 से पहले महंगा सामान लेना हमारे ऊपर अन्याय था जी। साहब। ये कैसा लोकतंत्र और कैसी अर्थव्यवस्था है ये? नहीं, हरगोविंद अरोड़ा जी, मेरा जो प्रश्न है वो ये भी है, आपको मालूम ही है हरगोविंद अरोड़ा जी, आपके थोड़े सिग्नल गड़बड़ हो रहे हैं, आवाज कट कट कर आ रही है, पर सुनिए हरगोविंद अरोड़ा जी, क्योंकि सरकार ने कई जांचें इसी प्रकार की बिठाई थी और उन जांचों में आपको याद हो एक जांच ये भी थी कि उनको लेकर, नेहरू जी को लेकर, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में भी थी। अब प्रश्न, क्योंकि उस समय भी ये चीजें चलती थी, मान लीजिए आप एक बार को अगर कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या के दोषी नेहरू जी थे, तो फिर सजा किसको देंगे, प्रश्न उठता। तो आज की तारीख के अंदर जब इस प्रकार की जांचें बैठ सकती हैं, तो फिर नेहरू जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया अब तक? और क्या आपको लगता है कि बहुत शीघ्र नेहरू जी से इस्तीफा मांगा जाएगा? ऐसा भी कोई बयान आने की संभावना आपको लग रही है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जी, शहीद आजम भगत सिंह जी ऐसे भारत माता के जो सच्चे सपूत थे, जिनके आज हम ऋणी हैं, भारत माता उनकी ऋणी है, ये इन सभी राजनीतिक दलों को अच्छे लगते हैं। अगर नेताजी से इतना प्यार था, नेताजी की हत्या की जांच हो रही थी, तो जापान के मंदिर में जो नेताजी का अस्थि कलश पड़ा हुआ, क्यों नहीं उसको भारत में लाकर प्रधानमंत्री जी गंगा में प्रवाहित करते? सभी राजनीतिक दल उसमें उनका साथ देंगे। सबसे पहले मैं एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ, मैं जापान उनके साथ जाने के लिए अपने खर्चे पर तैयार हूं, यदि वो नेताजी का अस्थि कलश ले आते हैं तो। लेकिन नहीं, थोड़ा सा अपने सिग्नल ठीक करें, मेरा निवेदन है हरगोविंद अरोड़ा जी, आपके सिग्नल प्रॉपर नहीं है, आप आवाज आपकी खड़खड़ करके आ रही है, आपकी आवाज अभी तक भी। चलिए कोई बात नहीं, सावित्री आता हूं, तब तक आप अपने सिग्नल थोड़े से एक बार देख लें हरगोविंद अरोड़ा जी। सावित्री चौधरी जी, आपने यहाँ चीज के लिए तो उनको दोषी ठहरा दिया, आपने कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था विश्वास सारंग को, जो कुछ भी है महंगाई आदि आदि, हालांकि हास्यास्पद बयान था, और आपने भी कहा कि भाई इस प्रकार की चीजों को बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं कल का ही बात करूं, परसों 29 तारीख का एक वीडियो जारी हुआ, और आपको अगर मालूम भी हो तो उस 29 तारीख के बयान में सुरेंद्र नाथ सिंह, वो भी एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी, अर्थात सत्ता पक्ष, प्रश्न ये आता सत्ता पक्ष से हम क्या सीख रहे हैं? और कोई करे एक बार को गलती, हालांकि किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और कोई गले तो करे तो सोच भी ले एक बार को, लेकिन सत्ता हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, मेरा युवा क्या ग्रहण कर रहा है, मेरा बच्चा, इस देश का आने वाली पीढ़ी जिनके कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है, वो क्या ग्रहण करे? कल उन्होंने ममता बनर्जी को लंकनी कहा। अब बताइए, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई तो होती नहीं है। अब यहाँ किससे इस्तीफा मांगे? वहां तो चलो नेहरू जी से इस्तीफा मांग लेंगे, नेहरू जी जिम्मेदार, यहाँ ऐसे शब्दों के लिए कौन जिम्मेदार? सावित्री चौधरी, इन लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम कैसे जिम्मेदार पद पे हैं जी, और कितने हम शब्दों की मर्यादा को हमें रखना है। जी। देखिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है, पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों पे उल्टे सीधे बयान देने के ऊपर। कोई उदाहरण है? कोई उदाहरण है? उदाहरण है कहीं आपका, कौन से याद सांसद कीजिएगा, थे? कोई बात नहीं, याद करके मुझे बताइएगा, प्रोग्राम अभी चल रहा है, याद करके बताइए जी, बोलिए आप आगे। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, फिर वो आरोप प्रत्यारोप में ही आ जाता है कि हमने इसलिए बोला था, कि उन्होंने ये बोला था, हमने इसलिए बोला था। जैसे कि आपका दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उसमें आपके कौन थे, मनीष सिसोदिया जी शायद, मनीष जी ने, उन्होंने ऐसा दंगा फैलाया, फिर दूसरे पक्ष ने कुछ बोला, तो ये इस तरह के जो चलते रहते हैं। हालांकि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। सावित्री जी, मैं आपको रोक रहा हूं, सावित्री जी मैं आपको रोक रहा हूँ एक मिनट। आपने, इसने दंगे कराए, कोरोना काल में आपने देखा, उन्होंने हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दी, ठीक है जी, उन्होंने कहा हमने ऑक्सीजन तादाद से ज्यादा दे दी, ये एक आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीतिक, वो तो चलते हैं और चलते रहेंगे। प्रश्न ये है, क्या शब्दों की मर्यादा, क्या आपकी नजरों में किसी का मान सम्मान नहीं है? आप किसी महिला के लिए किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग कर दें, आप किसी को भी लंकनी कह दें, आप किसी को भी करोड़ों का माल कह दें, आप किसी को भी जर्सी गाय कह दें, बात ये है, आप समझ सकते हैं? क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं है? लोगों को भाषा बोलते हुए लज्जा नहीं आती होगी? मेरा सवाल ये। अब इन लोगों को ये लगता है कि ऐसा किया, हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा किया, ममता बनर्जी ने ऐसा कराया, वहां इतने हिंदुओं को मार दिया गया, लेकिन उसमें आप में वो कुछ बोल रही हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, उनमें और आप में अंतर क्या रह गया? आप सत्तारूढ़ पार्टी से हैं और आप एक जिम्मेदार पद पे हैं,
तो हमें कम से कम शब्दों की मर्यादा को तो बनाकर रखना ही होगा। दूसरी चीज अभी देखिए, आपके राहुल गांधी जी बोलते रहते हैं कई बार कि जो बेरोजगारी है और ये सारी चीजें, बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई, ये सब आ गया, इन सब की जड़ में तो कोई नहीं जाता कि इन सब का कारण क्या है। अब देखिए, अगर वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के, उन्हीं के परिवार के 3-3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये तो जवाब उनको उनसे पूछना चाहिए, महंगाई इतनी क्यों बढ़ी है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी है, ये सब क्यों फैल रहा है। देखिए, हम किसी भी पार्टी को, किसी भी सत्ता को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश में सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। हम 2,70,00,000 हर साल बढ़ जाते हैं। कहाँ नहीं नहीं, इसमें सत्ता को दोष क्यों नहीं दे सकते जी? इस बढ़ती आबादी के जो बढ़ते वोट हैं, वो तो इन सत्ताधारी दलों को और सभी राजनीतिक दलों को वो बढ़ती आबादी के बढ़ते हुए वोट तो अच्छे लगते हैं। तो फिर जब उनकी मूलभूत सुविधाओं की या उनको जीवन ही देने की या प्राणवायु जैसी चीज देने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? देखिए भाई, हम बढ़ती आबादी तो बढ़ता वोट भी तो है। तब तो बड़े शान से अमेरिका जैसे देश में जाकर कहते हैं हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं जी, सबसे ज्यादा वोट हमारे पास है, हमारे एक प्रदेश की आबादी इतनी है जितनी 4 देशों की नहीं होती। तो ना बोले फिर वहां जाकर ये सब। लोकतंत्र होने का फायदा ये उनकी जिम्मेवारी है। जनसंख्या के मुद्दे मेरी को भी साथी, आप मेरी बात को समझिए। आप मेरी साथी, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। हम आप जैसे सामान्य नागरिकों को इनकी जिम्मेवारी तय करनी होगी। इन पे अंकुश तो जनता का ही लगेगा ना। इन्हें हम ऐसे कैसे छोड़ दें कि आप जो कर रहे हो ठीक है और आबादी बढ़ रही है। तो मैडम फिर तो सबसे बढ़िया बात है, आबादी तो बढ़ती रहेगी और ये लोग कोई काम ही ना करें फिर, है ना? इसका मतलब तो यही हुआ, बढ़ती आबादी बढ़ता टैक्स, बढ़ती आबादी बढ़ते वोट, वो सब तो अच्छा है। लेकिन जब उनकी सुविधाओं की बात आए या उनके कहीं दुख की बात आए तो उसमें मुंह मोड़ लें। क्यों? अब हम कहें जी हमारी ना आबादी बढ़ रही है, इनकी गलती नहीं है, इन्हीं की गलती है। बढ़ती आबादी भी इन्हीं की गलती है और ये इनको मानना पड़ेगा और हमें इन्हें मनवाना पड़ेगा। हर सत्तारूढ़ पार्टी की, हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है देश के घटते संसाधन, बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। सावित्री जी, मैं इस आबादी के विषय पर भी चर्चा करूंगा आपसे किसी दिन। आज फिसलती जबान को लेकर चर्चा है आपका, बिल्कुल जो जिस संस्था से आप जुड़ी है उसके संदर्भ में बिल्कुल मैंने पहले भी चर्चा की है और फिर चर्चा करेंगे उसके ऊपर खुलकर। और हरगोविंद अरोड़ा जी जो कहते हुए एक जायज बात है, लेकिन उस पर भी चर्चा। लेकिन आज थोड़ा मैं नीलम जी के पास, नीलम गौतम, मुझे बताइए, अभी सावित्री जी जो बोल रही थी, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी इस प्रकार के बयान दे देते हैं और उसकी जड़ में नहीं जाते, 3-3 प्रधानमंत्री उन्हीं के परिवार से रहे, उन्होंने आरोप लगा दिया। अब प्रश्न ये है कि 7 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अभी भी उन प्रश्नों का जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस या राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी और इंदिरा से लेने पड़ेंगे क्या? जो सत्ता में बैठा है दल वो सवालों का जवाब नहीं देगा क्या? कब तक ऐसा चलता रहेगा? नीलम गौतम सर, ये तो आरोप गलत है जी, इसमें कोई वो नहीं है। जब नेहरू जी की विदेश जो नीति थी, उसी के कारण ही आज भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर है। इन लोगों की नीतियों से नहीं है, इन लोगों ने जो अपनी नीतियां बनाई उनके नहीं है। पहले जब इंदिरा गांधी जी ने जो उसमें नसबंदी का वो चलाया था, उसमें सबसे ज्यादा बौखलाहट इन्हीं लोगों ने लगाई थी जी। और आज ये उसी को ही लागू करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज का समर्थन करती हूँ कि वाकई कांग्रेस दूरदर्शी थी, जो उस समय 1974 में उन्होंने इस विषय को सोचा और उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन वही है कि शायद कुछ तरीका गलत था, उस तरीके के कारण देखिए उसके अंदर क्या होता है, ऊपर से पॉलिसी तरीके से बनती है सावित्री जी, लेकिन इम्प्लीमेंट करते करते इम्प्लीमेंटेशन के समय जो नीचे की तरफ से जिस प्रकार के कई बार लालच और बहुत सारी चीजें होती हैं और उस समय जो केसेस देने और बहुत सारी चीजें गलत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो नीचे आते आते किस प्रकार के हालात बिगड़ते हैं। मैं हरगोविंद अरोड़ा जी, मेरा प्रश्न वही आपसे है। हरगोविंद अरोड़ा जी, अभी वही सावित्री जी ने जो कहा कि भाई उस चीज के लिए, महंगाई आदि आदि जिस चीजों के लिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं और 3-3 लोग उनके यहाँ से रहे, उनका ये कहना है, तो जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। इसका मतलब सत्ता पक्ष से तो हम प्रश्न करें ना, सारे प्रश्न भी राहुल गांधी और कांग्रेस वालों से कर दिए जाए। कब तक ये सत्ता पक्ष सवालों का जवाब देने से बचता रहेगा? कब तक ये जिम्मेदारी लेने से सत्ता पक्ष बचता रहेगा? हरगोविंद अरोड़ा,
आता हूं सावित्री जी, मैं आपके देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि पहले तो भाजपा को ये समझना चाहिए कि वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है। तो जब सत्ता में है और पूर्ण और एक प्रचंड बहुमत के साथ है, पूर्ण बहुमत से बड़ा शब्द प्रचंड बहुमत के साथ है, अपने काम को करें, विपक्ष पर दोष न दें। दूसरा, जो बार बार भाजपा के सत्ता में रहते हुए प्रतिनिधि जो सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन तो ये विपक्ष में भी जाके करते थे, तो सत्ता में आकर क्या किया? और कार्यकर्ताओं को जो भड़काने का काम करते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया। अरे भाई, कार्यकर्ताओं को जन सेवा में लगाओ, कि सत्ता की ताकत हाथ में है, उसके माध्यम से आप जनता की सेवा करें। विपक्ष में नहीं है ये दल, सत्ता पक्ष में है। पहले तो ये इसको अपने आचरण में ढाले। दूसरा, जो गोदी मीडिया है वो आज हर ढंग से इस प्रचार में लगे। आप कुछ भी शब्द आप पूछेंगे, पहले तो आप जैसे पत्रकारों को, कुलदीप जी, और आप जैसे चैनलों को सल्यूट है, जो आज भी जनता की आवाज बनकर इस अंधेरे में आशा की किरण है, डूबतों के लिए तिनके का सहारा है आप लोग। और जब इनसे सवाल पूछ लिया जाए तो देशद्रोह हो जाएगा। जी ठीक है। देखिए, हमारा तो हरगोविंद जी, आपको मालूम है, हमारा तो एक सीधा सा नियम है कि ना हम दुश्मन है सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार। और वो पत्रकार नहीं होता जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल ना पूछे। ऐसे पत्रकारों की आवश्यकता नहीं है जिन्हें आप किराए पर लाएं और वो पूछे कि आप आम कैसे चूसा करते थे। ऐसे सवाल कम से कम नमस्कार इंडिया की तरफ से ऐसे नहीं करे जाए। और आज का दौर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो आ गया कि अगर आपने सत्ता पक्ष से किसी प्रकार का प्रश्न कर लिया तो आप राष्ट्रद्रोही हो गए, आप पाकिस्तानी प्रेमी हो गए आदि। चलिए, कुल मिलाकर मैं वापस उसी प्रश्न के ऊपर लौट रहा हूँ जो मेरा प्रश्न है, जो उनकी जबान से संबंधित है। सावित्री जी, मुझे ये बताइए, ये तो चलिए एक बात होगी, यहाँ तो आप महंगाई की तरफ मोल्ड करके ले गए इस विषय के ऊपर। भाई, मैं महंगाई का 3 प्रधानमंत्री, महंगाई तो देखिए किस पार्टी में नहीं रही। चलिए ठीक है, मैं वहां नहीं जा रहा, चलिए कोई बात नहीं, उस पर भी चर्चा नहीं रही है, हर सरकार में रही है। सावित्री जी, अब मुझे ये बताइए, महंगाई चलिए आपने कहा किस पार्टी में नहीं रही, सब में रही, चलिए मैं मान लेता हूँ एक बात के लिए, समय अनुसार देर सवेर। लेकिन क्या ऐसी बदजुबानी भी सब पार्टियों के, सब सत्ताओं के समय रही? आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह के समय में, एक मिनट, अभी जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, उस समय 5-5, 7-7 लोग निकलते थे और भाग कर जाते थे, एमएलए का, एमपी का घर घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री निवास की तरफ भाग रहे हैं, क्या क्या नहीं था। 24 घंटे मीडिया एक ही राग अलाप रहा होता था उस समय। 2G 3G कोलगेट, दुनिया भर के स्कैम आए। हालांकि अगर आपने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू देखा हो हरीश साल्वे का, उन्होंने साफ कहा है कि 2 निर्णय, कोलगेट वाला और वो ये आपका 2G वाला, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था वो बिल्कुल गलत निर्णय वाला। ये, हाँ जी, ये हरीश साल्वे के बयान है, पर चलिए जो भी है। लेकिन उस समय भी ऐसी बदजुबानी तो नहीं हुई ना। मुझे एक प्रधानमंत्री, अब से पहले वाजपेयी रहे, ठीक है जी, देवगौड़ा रहे, मोरारजी देसाई रहे, ये तो वो थे कम से कम जो कांग्रेस के नहीं थे, नरसिम्हा राव और कांग्रेस के बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। तो कम से कम उनमें से मुझे ये बताइए, कौन से प्रधानमंत्री ने किसी महिला के लिए, जो इन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले बेशक करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहकर प्रयोग किया था, स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर के लिए, मुझे ये बताइए कौन से प्रधानमंत्री ने जैसे न्यू जर्सी, वो जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया महिलाओं के लिए? आप मुझे ये बताइए ना। देखिए ऐसा है, इन सत्ता में बैठ के इन लोगों का यही काम रहता है। आप देखें आजम खान ने आपके जो वो थी, जो स्टार भी थी, क्या नाम था उनका, जयाप्रदा के लिए कितनी अच्छी भाषा बोली थी। हाँ बिल्कुल, मुझे नाचने वाली और ना जाने क्या क्या शब्दों का, कितने घटिया वर्ड जो हम सोच भी नहीं सकते, इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी। तो क्या वो सही था? तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि खाली एक ये सत्तारूढ़ पार्टी नहीं है, हर सत्तारूढ़ पार्टी का यही काम रहता है। केंद्र में नहीं आई सावित्री, सुनिए सावित्री, अरे प्रधानमंत्री का पद है जी। देखिए वो केंद्र में नहीं थी, अगर केंद्र में नहीं है तो राज्य में तो थी, कहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कोई ऐसे शब्द है चीफ, यहाँ तो पार्टी का मुखिया, बात इसकी नहीं है, उसने किया, अगर उन्होंने किया तो वही सब कुछ आप करेंगे। मेरा सवाल फिर यही है। हाँ, चलिए मैंने आपकी बात पढ़ी कर दी। हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। अगर हम भी इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे तो फिर अगले में और हमें अंतर क्या रह गया? हमें नहीं करना चाहिए, हम तो ये नहीं करना चाहिए। कुलदीप जी, ये तो कहानी ये हो गई कि कहीं पर चोरी हो रही थी,
मैंने कहा जी आप लोग मेरा साथ दो, हम चोर को पकड़ लेंगे जाकर के, क्योंकि हम सब तो थानेदार बने हुए थे या चौकीदार बने हुए थे। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो मैं थोड़ी सी चोरी कर लेता हूँ, और जब वो सारे लोग मुझसे पूछते हैं अरे तू तो भाई चोर को पकड़ने गया था, तूने चोरी कर, तो मैंने कहा नहीं नहीं, उसने तो 1 लाख की थी, मैंने तो 50,000 की है ना, तो तुम पहले उसको पकड़ो, वो बड़ा चोर है। वही ये तो उसी के समान हुआ ना ये। जी मैं तो नीरज जी मुझे ये वो बताइए। मर्यादा लांग रहे हैं। और जहां तक आपने आजम खान जी का अभी जिक्र किया, आजम खान जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री के सम्मानित पद पर नहीं थे, वो देश के इतने बड़े पद पर नहीं थे। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष यदि कुछ बोलता है, और जब हम चुनकर आते हैं, आजम खान जी की बात बिल्कुल गलत थी, उसका भाजपा ने भी किया विरोध, हमने भी विरोध किया, सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया, लेकिन नेता नेता है। पार्टी विद डिफरेंस, हम करें, पार्टी विद नहीं, डिफरेंस का गलत क्या बात। हुआ, जो पार्टी गलत बात है। एक संघ का हम कार्यकर्ता, करें तो संघ की रामलीला, फैक्ट्री से मैं खुद हम वो मैं करें तो खुद, रासलीला, ये गलत बात है। अरे अब हम थोड़ी रासलीला करेंगे, मैं खुद संघ का सेवक कर रहा हूं। हम संघ की फैक्ट्री के वो प्रोडक्ट हैं जिनमें अनुशासन, नैतिकता और मर्यादा होती है। और आज बड़ी शर्मिंदगी से देखना पड़ता है कि वही संघ की शाखाओं से निकले हुए जब वो मंत्री पद पर पहुंचते हैं तो ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, और उनके डैमेज कंट्रोल के लिए एक पूरी टीम होती है जो जाकर कहती है नहीं 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 नहीं, फलाने ने तो ज्यादा बोला था, इसने कुछ भी नहीं किया। चलिए ठीक है हरगोविंद जी, गलत भाषा है। ठीक है, मैं सावित्री, मैं नीलम जी आपके पास आता हूँ। सावित्री जी, अब मेरा आखिरी दौर में एक सवाल उठता है इसके अंदर, जिन्होंने बोला गलत बोला आकर कह देते नहीं ऐसा होना चाहिए। हालांकि सबसे बड़े दुख का विषय कि सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनकी खिंचाई किसी के द्वारा नहीं की जाती, उन पर लगाम किसी के द्वारा नहीं लगाई जाती, उनके पर उनकी भत्सना किसी के द्वारा नहीं की जाती, उनके विरुद्ध कार्रवाई किसी के विरुद्ध नहीं की जाती। अब सावित्री जी मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा? मेरा सीधा सा सवाल सावित्री चौधरी। नहीं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो करेगी, सत्तारूढ़ पार्टी करेगी, उसकी जांच करेगी भाई क्या है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला, क्यों बोला, कारण क्या है। हो सकता है नहीं कोई भी कारण हो, कारण के लिए आप अपशब्दों का प्रयोग करेंगे क्या किसी के लिए? ये जांच और कारण पर मैं कुलदीप जी एक बात कहना चाहूंगा, बच्चों वाली चीजें चल रही हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, नहीं नहीं नहीं, तो मैं भी ऐसा बोलूंगा। ये बड़ी अच्छी बात रही। जांच और कारण पे मीनाक्षी लेखी जी जो हैं, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो तो लाइव थी, आपने भी देखी होगी कुलदीप जी, या शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहे हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने शब्द एक शब्द वैसा कहा लाइव जो हम टेलीविजन पर देख रहे थे, शाम को वो इसका खंडन करती है कि मेरे ना बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अरे भाई लाइव में हम सब देख रहे हैं, अब बताओ ऐसी चीज की आप क्या जांच करोगे? नहीं मैं तो पहले शुरुआत में इस चीज की चर्चा की। चलिए मैं सावित्री जी इसी में सवाल जोड़ देता हूं आप ही के सवाल के अंदर, ऊपर से एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल मान लिया। वो गाना था ना, गोहरे ताल मिले नदी के जल में और नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, शायद इस प्रकार सा। तो मुझे ये बताइए कि नीचे वालों के विरुद्ध तो चलो आप जांच कर लेंगे, एक्शन ले लेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ। जब आपका मुखिया ही, वो कहते हैं सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा, जब आपका मुखिया ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर शब्द लिखे हुए हैं, सुनंदा पुष्कर का अभी मैंने उदाहरण दिया, सोनिया गांधी के लिए जर्सी का अभी मैंने उदाहरण दिया, और भी कई चीजें मिल जाएंगी, तो उनके विरुद्ध एक्शन कौन लेगा? मुझे ये बताइए बस सावित्री। सर ये तो राम अपने आप को, सर ये तो अपने आप, नीलम जी आ रहा हूँ, नीलम जी एक बार मैं सावित्री जी से जवाब ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। जी सावित्री। जर्सी का ये मैंने सुना नहीं, स्टेटमेंट किसने दिया, किसके लिए? जी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था सोनिया गांधी के, आपने नहीं सुना। चलो सुनंदा पुष्कर का तो सुना था ना आपने, सुनंदा पुष्कर का तो सुना था, करोड़ों की गर्लफ्रेंड, हालांकि शब्द और भी घटिया था, शब्द और भी घटिया था। तो आप मुझे बताओ कि जो इस प्रकार के शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं तो जांच कौन करे? और मैं यही आपको जोड़ दूं, अभी एक लेटेस्ट उदाहरण दे दूं, हालांकि वो शब्द इस प्रकार के नहीं है किसी के लिए प्रयोग किए हो। अभी बांग्लादेश के अंदर गए थे प्रधानमंत्री जी, जहां उन्होंने कहा था मैं भी जेल में रहा था देश की आजादी। सुनना चाहती हूँ, जब तक मैं सुन नहीं लूंगी वो स्टेटमेंट, मैंने सुना नहीं है कि मोदी जी ने ऐसा बोला। नहीं आप सीतारमन जी के बारे में नहीं कही है, सीतारमन जी की तरह नहीं कही है कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मुझे प्याज का भाव नहीं पता। मैं कह रहा हूँ जिस भी, अगर मुखिया, चलो नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, आप कहते हो अगर मुखिया कहते तो मुखिया के विरुद्ध कार्रवाई कौन करे? मुझे ये बताइए। सत्तारूढ़ पार्टी करेगी ना, और कौन करेगा? सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया कौन लेगा एक्शन? आज तक तो लिया नहीं गया। नहीं
अगर देखो गलत ये है जिस तो राजनीतिक दल के लोग होंगे उस राजनीतिक बीजेपी दल एक्शन का भी लेगी। दायित्व अगर बनता है। गलत है तो गलत इसका लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। नहीं, आज तक अगर नहीं लिया। उन्होंने देखो, मुझे नहीं लगता कि जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सावित्री ये जी दायित्व पढ़िएगा, राजनीतिक दल का ज्यादा है, मोदी जी का मैं सत्ता नहीं पक्ष मान का आप सकती भी अब कि उन्होंने मुझे लग रहा है सावित्री जी भी और मीनाक्षी लेखी की तरह उन्होंने- नकार रही है सारी की सारी चीजें। नहीं, उन्होंने चलिए। डायरेक्ट कुछ ऐसा बोला हो, अरे मुझे नहीं लगता महोदया कि बिल्कुल, वो आपको नहीं लगता, संयमित- छोड़िए उसको। देखिए, चलिए अब मैं आता हूँ, मैं नीलम जी आप ही से चर्चा कर लेता हूँ। मोदी जी संयमित भाषा का जैसे इस्तेमाल करते आज हैं। मोदी जी वो संयमित direct भाषा का तो किसी को प्रयोग नहीं ऐसा- करते हैं ऐसा ना। नहीं करे। नीलम जी, मैं नहीं, नहीं। हरगोविंद जी आ रहा हूँ, हरगोविंद जी आप ही के पास आऊंगा आखिरी टिप्पणी के लिए। जी नीलम जी बोलिए, तो आप मुझे बताइए कौन लेगा एक्शन? जी सर, नीलम ये तो चोर इनके ऊपर कोई, ये तो निरंकुश हो रहे हैं, ये तो चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं। इनके पास तो कुछ ना, तो इनके पास कोई मुद्दा है ना। किसानों को देख लो, नहीं, किसानों मुद्दा नहीं, किसान किस किसानों को तरह- आप किसी को कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर घर का मुखिया ही बदतमीजी कर रहा है, घर का मुखिया ही निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कौन करे? और शायद इसीलिए इन नीचे वाले लोगों के हौसले बुलंद रहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नीचे वालों के हौसले बिल्कुल बुलंद है। ये बदतमीज भाषा यूज करते हैं, और कहीं भी महिलाओं का नहीं, ये हर पुलिस महकमे में चलेगा, वहां भी यही हाल करते हैं। अपने जो मुजरिम गलत काम करते हैं उन्हें छुड़ा लाते हैं, और जो सीधे सच्चे आदमी तो इन्हें पकड़ लेते हैं। रहा महंगाई का, ये मेरी बहन ने कहा कि महंगाई पहले से बढ़ती आ रही है। महंगाई पहले से इतनी नहीं बढ़ती आ रही जो जनता के सिर से ऊपर हो रही है। आजकल बच्चों को दूध पिलाना भारी हो रहा है। महंगाई कब नहीं थी? नहीं, इतनी भी नहीं थी। नहीं, महंगाई अब मैं टिप्पणी हरगोविंद अरोड़ा जी से ले लेता हूँ। एक टिप्पणी हरगोविंद, मेरा निवेदन प्लीज। रियल टाइम वैल्यू निकाले ना, हमें रियल टाइम वैल्यू भी निकालनी होगी, तो उसी हिसाब से महंगाई। ठीक है नीलम जी, सावित्री जी प्लीज। अब मैं एक टिप्पणी हरगोविंद अरोड़ा जी से ले लेता हूँ। हरगोविंद अरोड़ा जी, अभी सावित्री चौधरी जी ने तो कह दिया कि मैंने नहीं सुना। ये तो सीतारमण वाला उदाहरण हो गया कि भाई मेरे को नहीं पता प्याज का भाव क्या है, मैं प्याज नहीं खाती। अब बताइए क्या करें? मोदी जी, हरगोविंद अरोड़ा जी, कोई नहीं, अभी एक टिप्पणी हरगोविंद जी। हरगोविंद प्रश्न मुझसे जी। हाँ जी, आप ही से था। मतलब अगर उन्होंने नहीं पढ़ी, सुनी नहीं, आप मुझे ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल या विचार अपने नेता के नेतृत्व में, कोई भी राजनीतिक दल अपने नेता के पीछे एक विचारधारा के साथ चलता है। ये दायित्व नेता का होता है और आचरण नेता का होता है। कारण कि अटल जी, आडवाणी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे महान लोग इस विचारधारा के रहे, और हमारा सौभाग्य कि अटल जी, आडवाणी जी के साथ भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, चाहे थोड़े वक्त के लिए हुआ, लेकिन उनके आचरण और उनके सार्वजनिक जीवन में वही कार्यकर्ता आचरण अपने अंदर लाता था। उस समय यदि कोई कार्यकर्ता ऐसा बोलता तो तुरंत पार्टी कार्रवाई करती और उसे पार्टी से बाहर किया जाता। ये दायित्व तो पार्टी का है, सत्ता पक्ष का नहीं है। अब एक बड़ी विचित्र सी बात हो गई कि जो भी हो, एक स्पोक्स पर्सन की फौज ऐसी हो गई है जो तर्क लेकर तैयार बैठे होते हैं। जैसे अभी हमारी बहन सामने बैठी है, उन्होंने कहा जी महंगाई कब नहीं थी। अरे भाई, अपनी असफलता पे शर्मिंदा होने की बजाय तर्क देना, ये कहाँ तक उचित है? ये गलत है। नहीं, कोई असफलता नहीं है। ठीक है, आप कुल मिलाकर ये जो मेरे पास समय अब बिल्कुल नहीं बचा है, मैं आज की चर्चा में उसी की नेहरू जी इस्तीफा दो। अब नेहरू जी तो इस्तीफा देने आएंगे नहीं, अब देखते हैं आगे हो सकता है किस प्रकार के बयान आ सकते हैं। महंगाई के लिए जवाहरलाल नेहरू के पहले भाषण को अगर जिम्मेदार ठहराया जाता है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस से नीलम गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन से सावित्री चौधरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व प्रत्याशी लोकसभा शिवसेना के पूर्व पदाधिकारी हरगोविंद अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर निकले, मास्क लगाकर निकले, मास्क के ऊपर से और नीचे तक का तरीके से। वंदे मातरम। अगली चर्चा में फिर आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए नमस्कार।